हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका गुरु एजुकेशन चैनल में। अपन लेके आए हैं एक और नई क्लास संसाधन एवं विकास की, जो अपने पिछली बार टॉपिक छोड़ा था उसको कवर करते हैं और ये लास्ट क्लास रहेगी अपनी। इसके बाद नेक्स्ट उस पर चलेंगे अपन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था यहाँ पे वन मृदा मृदा अपरदन और संरक्षण, भारत के पर्यावरण की दशा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक पढ़ेंगे आज हम तीनों। स्टार्ट करते हैं अपना वन मृदा से। ठीक है। वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को वन मृदा कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः जैविक पदार्थ, गिरी हुई पत्तियां, शाखाएं, ह्यूमस और खनिजों के मिश्रण से बनती है। इसके इसके इसका उपजाऊपन है, ह्यूमस की अधिकता के कारण ये शाम में उपजाऊ होती है, मतलब उपजाऊपन अधिक होता है। इसका स्थान है हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी राज्य, घने वनों में पाई जाती है। इसके प्रकार हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अम्लीय और कम उपजाऊ, निचले क्षेत्रों में समृद्ध और अपेक्षाकृत उपजाऊ। इसकी विशेषताएं बच्चों, गहरा रंग की होती है, काला भूरा होता है इसका रंग, नमी अधिक बनाए रखती है। मुख्य फसलें इसकी होती है चाय, कॉफ़ी, मसाले जैसे इलायची होगी, काली मिर्च होगी, और कुछ प्रकार के फल वगैरह भी पाए जाते हैं इस मृदा में। मृदा वर्धन का संरक्षण मतलब बचाओ। संरक्षण माने बचाओ। मृदा अपरदन, जलवायु या मानव क्रियाओं से मृदा को हटाना। इसके मुख्य कारण है वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनियंत्रित खेती, वर्षा एवं बाढ़। इसके इसके प्रकार देखते हैं। जल अपरदन, गली अपरदन, सीट अपरदन, रेत अपरदन। पवन अपरदन, रेतीले क्षेत्रों में मानव जन्य खनन और आदि से। ये इसके प्रकार थे। मृदा संरक्षण को मृदा को क्षरण से बचाने व उसकी उर्वरता बनाए रखने की प्रक्रिया। इसके मुख्य कारण है वन रोपण, पेड़ लगाना ताकि जड़ों से मिट्टी बनी रहे। कंटू जुताई, ढाल वाली ज़मीनों पर समोच्च रेखाओं के साथ जुताई। टेरेस खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना के, मतलब वो आसाम वगैरह के टाइप जैसे खेती वगैरह होती है चाय वगैरह की, उस टाइप से। बांध और चेक डैम, वर्षा जल को रोकना। फल चक्रण, अलग अलग फसलें मृदा की। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इसके मुख्य कारण होते हैं चराई नियंत्रण, अति चराई से बचाव, घास पट्टी, जैसे खेतों के बीच घास लगाना ताकि बहाव जो बाढ़ वगैरह का पानी आता है वो धीमा हो सके। भारत में पर्यावरण की दशा, वनावरण, फॉरेस्ट कवर। ठीक है। इसका कुल क्षेत्र लगभग 21% वन क्षेत्र होता है। आवश्यकता है कम से कम 33% राष्ट्रीय लक्ष्य की। वनों की कटाई और अवैध खनन से हानि होती है। इसका वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, मतलब अपन इसकी दिशा देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक, PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक होती है। वाहन उद्योग और परानली जलाना मुख्य। अगला देखते हैं अपन जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियों औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट से प्रभावित होती हैं। जैसे यमुना गंगा नदी में अपशिष्ट पदार्थ वगैरह निकल रहे हैं अभी, जो फैक्ट्री वगैरह का निकलता है। भूजल स्तर घट रहा है, स्वच्छ पेयजल की समस्या है। भूमि संरक्षण, लैंड मृदा अपरदन, अति चराई, खनन, भूमि गुणवत्ता घट रही है। रेगिस्तानीकरण का समस्या राजस्थान गुजरात से बढ़ रहा है। जैव विविधता देखते हैं। भारत विश्व के 17 मेगा बायोडायवर्सिटी वाले देशों में है।
लेकिन शिकार, अवैध व्यापार और आवास नष्ट हो जाते हैं। कई प्रजातियां संकटग्रस्त होती है। जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, शहरीकरण और औद्योगिक पर्यावरण से संतुलन, जलवायु परिवर्तन देखते हैं अपन। असामान्य वर्षा, सूखा, बाढ़ और तापमान वृद्धि के प्रभाव नष्ट होने से तटीय क्षेत्रों में समुद्र तट बनने का खतरा होता है। इसका निष्कर्ष निकला है, भारत का पर्यावरण गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण कानून के माध्यम से सुधार की कोशिश भी की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा अपना। तो ऐसे ही हमारी क्लासों को फ्री में एंजॉय करने के लिए, फ्री में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।